Hello dear students, this is Devinder Kaur and welcome to my YouTube channel The Enlightened Room. In this video, we are going to solve the back exercise and question answer of class 6 chapter 3 fiber to fabric. So let's start with the first question. If you have studied the chapter well, you would be able to solve it. Okay, so in the first question they have asked classify the following fibers as natural or synthetic. हमें क्या है, कुछ फाइबर्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये नेचुरल है या सिंथेटिक है. तो चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो हो ही जाएगा, है ना. तो देखिए फर्स्ट फाइबर हमें कहा गया है नाइलॉन. नाइलॉन क्या है, सिंथेटिक फाइबर है. ठीक है, इसे हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं तो नाइलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर. उसके बाद है वूल. वूल बेटा हमें मिलती है शीप से, राइट. और शीप क्या है, एनिमल, दैट मीन्स इट इज एन एनिमल फाइबर, राइट. एनिमल फाइबर किसकी कैटेगरी थी, नेचुरल फाइबर्स की. तो वूल क्या है, नेचुरल फाइबर है. ठीक है. उसके बाद कॉटन. कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलती है और कॉटन प्लांट नेचुरल फाइबर, ऑफ कोर्स इट्स अ प्लांट फाइबर एंड प्लांट फाइबर इज ए कैटेगरी ऑफ नेचुरल फाइबर. सो कॉटन इज ए natural fiber. Okay, then silk. Then we have silk here. प्यारे बच्चों, सिल्क हमें सिल्कवॉर्म से मिलता है जिसे हम रेशम का कीड़ा कहते हैं, राइट. तो जो सिल्कवॉर्म है एक तरह से हम उसको जिंदा स्पीसीज की कैटेगरी में रख रहे हैं. हमारे नेचर में वो है, हमारे नेचर में वो एग्जिस्ट कर रहा है ना. तो सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर. समझ में आ गई आपको. उसके बाद है पॉलिएस्टर. पॉलिएस्टर को हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं तो पॉलिएस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर. ओके, नाउ वी हैव जूट. जूट हमें किससे मिलता है, जूट प्लांट से. प्लांट है तो जूट प्लांट से मिलता है तो वो प्लांट फाइबर. प्लांट फाइबर इज ए कैटेगरी ऑफ नेचुरल फाइबर. सो जूट इज आल्सो ए नेचुरल फाइबर. तो हमारे पास 4 तो हो गए नेचुरल फाइबर्स और 2 हो गए सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. हमें बताना है जो हमें ए से लेके जी तक ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये सारी की सारी ट्रू है या फॉल्स है. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट ए. स्टेटमेंट ए इज यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स. यार्न जो है फाइबर्स से बनता है. देखिए फाइबर क्या है, एक सिंगल स्ट्रैंड है ना. अगर हम 4-5 फाइबर के स्ट्रैंड्स इस तरह से है ना अरेंज कर दें तो वो क्या बनेगा, यार्न. सो यस, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स. तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू. ओके. नेक्स्ट इज स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स. नो, स्पिनिंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स. अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है सो यू नो वेरी वेल कि स्पिनिंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स. नेक्स्ट इज जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट. देखो बेटा हमने यहीं पे किया कि जूट हमें किससे मिलता है, जूट प्लांट से. ठीक है. जूट प्लांट कोकोनट तो होता नहीं, कोकोनट प्लांट अलग होता है, जूट प्लांट अलग होता है. ठीक है. तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट कि जूट जो है कोकोनट प्लांट से मिलता है. इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, जूट हमें जूट प्लांट से मिलता है. नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग. कॉटन का जो सीड होता है इस तरह से है ना, उसमें क्या उसके आसपास इस तरह से कॉटन का जो होता है फ्रूट होता है, पूरी की पूरी कॉटन बॉल उसमें से निकलती है. ठीक है. तो उसको अलग करना, उसको अलग करने को हम गिनिंग कहते हैं. सो यस, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट वी हैव वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक. अब अगर हम बहुत सारे यार्न्स को इस तरह से क्या है वीव करना शुरू कर देंगे तो हमारे पास इस तरह से क्या बन जाएगा, फैब्रिक. ठीक है. इस तरह से हम उसकी वीविंग किए जा रहे हैं. ठीक है. बहुत सारे यार्न्स को एक साथ अरेंज किए जा रहे हैं तो क्या बनेगा, फैब्रिक बनेगा, कपड़ा बनेगा. ठीक है. सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. Next is silk fiber is obtained from the stem of a plant. No, silk fiber हमें किससे मिलता है, सिल्कवॉर्म से.
तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सिल्क फाइबर हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है एंड इट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। नेक्स्ट इज पोलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। फर्स्ट क्वेश्चन में किया polyester is a synthetic fiber, so it is a false statement. So dear students, next we have fill in the blanks, ठीक है। fill in the blanks में हमें 2 blanks दिए गए हैं। फर्स्ट blank है, ए पार्ट है, plant fibers are obtained from blank and blank। जो plant fibers है हमें किससे मिलते हैं, plant के fruit से, जैसे कि cotton, ठीक है, और stem से जैसे कि जूट, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, तो ये जो ब्लैंक में दिया हुआ है वही है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, जो कि ऐसे में हमें ट्रू स्टेटमेंट जो है हमें ऐसे मिलती है कि फ्रूट्स जो है, जो फ्रूट का जो पार्ट होता है उससे हमें कॉटन मिलती है प्लांट फाइबर्स की, और स्टेम से हमें जूट मिलता है जूट प्लांट के, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट ब्लैंक। सेकेंड ब्लैंक इज एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश और ब्लैंक एंड ब्लैंक। एनिमल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, वूल एंड सिल्क, एंड हियर इज आंसर। वूल हमें किससे मिलती है, शीप से, और सिल्क हमें किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से। ओके, तो यहाँ तक हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन में है फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं प्लांट के जिससे हमें कॉटन और जूट मिलता है। देखो बच्चों, कॉटन फाइबर जो हमें मिलता है कॉटन प्लांट से मिलता है, लेकिन उसके कौन से पार्ट से, फ्रूट से, ठीक है। फ्रूट से हमें, कॉटन प्लांट के फ्रूट से हमें कॉटन फाइबर मिलता है, और जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का उनको क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल्स। अब इसको लिखते वक्त ध्यान देना है, वैसे तो हमने बचपन में बॉल के स्पेलिंग पढ़े हैं BALL, लेकिन in case of this we will be writing BOLL, BOLL। अगर ए डाल दोगे गलत हो जाएगा, वहीं पे गलत कर देंगे, मिस्टेक निकल जाएगी ऐसे, राउंड सर्कल। ओके, सो BOLL लिखोगे। जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का उसको कॉटन बॉल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है, अब इन्होंने जूट का भी तो पूछा है, उसका भी बताना है। जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट्स। हमने पढ़ा था जब इसकी कल्टीवेशन की थी कि कैसे उसको 20 डेज तक क्या है पानी में रखा जाता है, फिर उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, और जब बैक्टीरिया उसके स्टेम को खा जाता है तो स्टेम के अंदर से हमें जो फाइबर मिलता है, जूट मिलता है, इस तरह से हम क्या उसको निकालते हैं, फिर वो क्या है मिल्स तक जाता है, मिल्स तक पहुंचकर उस फाइबर से अलग अलग चीज़ें बनती हैं, जैसे जूट बैग, जूट बास्केट एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हमें जूट फाइबर किससे मिलता है, स्टेम ऑफ जूट प्लांट से। नेक्स्ट इज नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड ऑफ कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर भी बेटा एक कैटेगरी होती है, ठीक है, नेचुरल फाइबर की कैटेगरी है, जिसको चैप्टर में इतना नहीं दिया गया था, थोड़ा सा ही पार्ट था इसका। क्या होता है, कोकोनट होता है, उसके ऊपर जो शेल होता है उससे हमें जो फाइबर मिलता है वो कोकोनट फाइबर है, ठीक है। कोकोनट फाइबर से हम क्या क्या चीज़ें बनती हैं, कोकोनट फाइबर से रोप्स बनती हैं, बास्केट्स बनती हैं, हमने 2 ही बतानी है, इजी से याद रख लो, रोप्स और बास्केट्स बनती हैं कोकोनट फाइबर से, ठीक है। Next is question number 6. In the question number 6 they have asked, explain the process of making yarn from fiber. फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस के बारे में इन्होंने पूछा है। तो देखिए इसको हम पहले क्या कहेंगे, हमने यहाँ पर स्पिनिंग का किया था ना, ब्लैंक ट्रू फॉल्स। स्पिनिंग का किया था कि स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, तो हमने कहा था फॉल्स है, तब मैंने बताया नहीं था। क्यों नहीं बताया था, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, यहाँ पे ज़्यादा समझ आएगी। तो स्पिनिंग क्या होती है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जो फाइबर्स हमें जो फर्स्ट ड्रॉन एट फ्रॉम देयर सोर्स एंड देन ट्विस्टेड इनटू यार्न, सबसे पहले तो फाइबर्स को निकाला जाता है,
ठीक है, फ्रॉम देयर सोर्स। जैसे कि कॉटन फाइबर है तो उसके सोर्स यानी कि कॉटन बॉल से उसको निकाला जाता है। जूट फाइबर को जूट की जो स्टेम होती है उससे निकाल कर उसकी जो क्लींजिंग करनी होती है, सारा कुछ करना होता है, ठीक है, जो भी उसको करना होता है, ड्राई वगैरह करना होता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उनको ट्विस्ट किया जाता है, जैसे हम चोटी बनाते हैं, ठीक है, उसी तरह से उसको बार बार ऐसे राउंड कर करके इस तरह से आगे के आगे, ये जैसे कि यहाँ पर है, इसके ऊपर एक फाइबर, फिर दूसरे फाइबर को ऐसे चोटी या तीसरे फाइबर को ऐसे चोटी बनाते बनाते ट्विस्ट करते जाना है, ठीक है। जब हम ट्विस्ट करते जाते हैं इस तरह से तो क्या बनता है, यार्न, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया, ठीक है। एक फाइबर लिया, ठीक है, उसके ऊपर इस तरह से इसको ट्विस्ट करना शुरू कर दिया, फिर तीसरे को ट्विस्ट करना शुरू कर दिया, फिर चौथे को ट्विस्ट करना शुरू कर दिया, पांचवें को ट्विस्ट करना शुरू कर दिया। जितने आप फाइबर्स लेने चाहोगे उतने ज़्यादा मोटा यार्न बन जाएगा, ठीक है। तो फाइबर्स को लेके उनको ट्विस्ट कर देंगे और यार्न बन जाएगा। तो कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो इसके लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अब ऐसे हाथ से तो करेंगे नहीं, हाथ से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे ऐसे करके भी हो सकता है पर टाइम ही बहुत लगेगा और क्वालिटी नहीं आएगी अच्छी, कहीं पे मोटा, कहीं पे पतला, कहीं पे ज़्यादा हो गया, कहीं पे कम हो गया, राइट। तो कौन कौन से डिवाइसेस हैं स्पिनिंग के प्रोसेस में जो यूज़ होते हैं, या आप कह लीजिए फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करने में कौन कौन से जो डिवाइसेस है यूज़ होते हैं। एक तो है तकली, ठीक है, इसको तकली बोलते हैं, और दूसरा है चरखा, ठीक है। इन दो डिवाइसेस से हम क्या करते हैं, फाइबर को यार्न में बदल देते हैं, फाइबर से यार्न बनाते हैं। तो यहाँ तक तो हो गए आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें हमने बैक एक्सरसाइज भी कवर की, हमने ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर किए। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब माई चैनल, right, and do share my video, do like my video. Thank you so much.